ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो पहले तो बुध ग्रह को मना लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध ग्रह 27 फरवरी को ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, मीन राशि में आ चुके हैं, जहाँ पर कि शुक्र और राहु पहले से हैं। एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन। तो बुध ग्रह 27 फेब को मीन राशि में आए हैं और ये रहेंगे 7 मई तक मीन राशि में ही। ऑलरेडी वहाँ पर शुक्र और राहु हैं, जहाँ की ये बुध पहुँचे हैं। 13 मार्च को सूर्य पहुँचेंगे, 29 मार्च को शनि पहुँचेंगे, बीच बीच में चंद्रमा भी पहुँचते रहेंगे। बुध होंगे, शुक्र होंगे, राहु होंगे, सूर्य होंगे, शनि होंगे, ग्रह एक साथ चलेंगे। तो थोड़ा सा जो इन सब ग्रहों का मैं अलग अलग, जब जैसे अभी बुध बदले हैं तो बुध का वीडियो बना रहा हूँ। पहले शुक्र बदले थे जब शुक्र का बनाया था। उसके पहले राहु तो बहुत पहले बदले थे, उस समय राहु का भी बनाया था। और राहु वापस 18 मई को राहु बदलेंगे फॉर 18 मंथ्स। तो आप हम फोकस करेंगे बुध ग्रह पे। यहाँ इतने सारे ग्रहों के साथ होने के कारण थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा? बुध मीन राशि में आए हैं, बुध की ये नीच राशि है। बुध इसमें वीकेस्ट है। सी, मरकरी इज इन फुल डिप्लीशन एंड स्ट्रेंथ वाइज इट्स इन द वीकेस्ट फॉर्म। तो इसलिए ये बुध बहुत कमज़ोर है। अब बुध किस बात के लिए? सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं अपन। बुध है सबसे पहले त्वचा के, स्किन, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन। फिर वाणी, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल, फर्टिलिटी, हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम, नर्व्स की बात करें, इन सब के लिए बुध है। संतान की बात करो तो भी बुध है। तो इतने सारी बातों के लिए बुध हैं। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, एक है ज्योतिष पूजा और उपाय। इन दोनों चैनल्स पे बुध के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। संकेतों से पहचाने कि बुध कमज़ोर है क्या, बुध और रोग, डिजीजेज कनेक्टेड विद मरकरी, उसका भी एक वीडियो अपलोडेड है। और हर बार जब बुध बदलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, जब उसका भी वीडियो उनके भी वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। बट मेन जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल, फर्टिलिटी, कंसीवमेंट एंड द चिल्ड्रन, ये सब में बुध का मेन रोल है। मरकरी इज अटैच्ड विद वन वर्ड, इट अटैच विद इम्पोर्टेंसी। तो बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं हर घरों में नहीं होना चाहिए जिससे हम संतान सुख देखते हैं या मैरिड लाइफ का देखते हैं, बेडरूम का देखते हैं, जेनिटेलियाज का देखते हैं, पार्टनर का देखते हैं, वहाँ बुध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पर उसमें वो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे रिगार्डिंग टू योर मैरिज, मैरिड लाइफ, हैविंग चिल्ड्रन एंड प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन। पर धन का घर हो, लाभ का घर हो, भाग्य का घर हो, उनमें बुध, जॉब, कैरियर और बिजनेस में बुध, वंडरफुल, यू विल बिकम रिच एंड रिच। जो भी रिच पर्सन्स हैं, रूप से बुध अच्छा होता है। या तो बुध उच्च के होंगे या प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छे होंगे, प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से ये बुध का है।
अब आपको ये बता दूं कि ये 7 मई तक चलेंगे मीन राशि में। बीच में ये अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे और वक्री भी होंगे, फिर मार्गी भी होंगे। तो ये आगे पीछे करते करते नॉर्मली बुध स्टेज इन ऑन वन राशि जस्ट फॉर 27 to 30 days, बट इस बार इतना लंबा 27 Feb to 7 May। इस बार इनके साथ में शुक्र है, वो उच्च राशि के हैं। जहाँ बुध नीच राशि के होते हैं वहीं शुक्र उच्च राशि के होते हैं। भोग विलास इसके मालिक हैं शुक्र। बुध हैं जो, वो तो इम्पोर्टेंसी की बात हो रही है यहाँ, तो दे आर डिफरेंट, दे आर जस्ट अपोजिट। एक जहाँ नीच का होता है, दूसरा वहाँ उच्च का होता है, बट इसका एक इफेक्ट या एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्या कि शुक्र उच्च का है, वो ये बुध जो नीच के हैं, इसमें बुध का ये नीच भंग करेंगे। वीनस विल बी गिविंग द पावर of enjoying ऐश्वर्य भोग विलास to this Mercury also. So up to extent Mercury will be also given the strength of this, that you get at least a partial comfort as far as husband wife relationship is concerned. अब आपको ये बता दें बुध के उपाय क्या करने की बात है। बुध का उपाय होता है भगवान गणेश को मनाइए। भगवान गणेश का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ में अभिषेक कीजिए, जल दूध जल या जल पंचामृत जल द्वारा। आप अगर कुछ नहीं पढ़ना जानते हैं तो YouTube से चलाइए और वो करते रहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोला, प्रियंगु कलिकाशामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम। इसके जाप करवाने की ज़रूरत है। ग्रह बुद्ध और भगवान गणेश की पूजा कराने का भी है, वो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा। आपको जहाँ भी संशय हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मेरा सेल फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9978627397। You can raise your query and question. I'll definitely answer. और उपायों में भी आपको कभी लिखे हुए, मेरे ओन हैंडराइटिंग में मैं लिखे हुए जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं हिंदी या इंग्लिश में देता हूँ। तो इन केस इफ यू रिक्वायर यू कैन जस्ट सेंड मी ए मैसेज, आई विल बी सेंडिंग दैट पेपर विच कंटेन्स द रेमेडियल मेजर्स फॉर मरकरी। ये सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है, उसका स्वामी उनके मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और बुध और मंगल के ये ऐसे है एक। दूसरा, ये इनके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो 12th हाउस क्या है? हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बॉडी लॉसेस, डिफिकल्टी इन बेडरूम प्लेजर्स और द रिलेशनशिप विद द पार्टनर, मेनली इट्स फिजिकल रिलेशनशिप आई एम सेइंग। तो उनके लिए निश्चित रूप से ये कमी करेंगे, पर साथ में शुक्र उच्च के हैं, इसलिए एक फ़ायदा ज़रूर करेंगे। ये क्या हुआ अगर ये 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस में, इवन देन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ राहु एज वेल एज ऑफ वीनस, यहाँ भी ये आपको धन लाभ दे सकते हैं कुछ हद तक, या आपका बिजनेस थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक। जब सूर्य आएंगे तो बुध आदित्य योग बन जाएगा एक साथ में, तो डेफिनेटली दिस इज ए मिक्स रिजल्ट। दिस इज समथिंग जो कुछ अच्छा कुछ बुरा, बट ज़्यादा बुरा है। 60% नेगेटिव है, 40% पॉजिटिव है। सो उनको उपाय करने की ज़रूरत है बुध के। आपको चाहिए पति पत्नी का सुख, रिलेशनशिप का सुख, लव लाइफ, तो आप डेफिनेटली बुध के उपाय कीजिए। चाहिए आपको बिजनेस स्किल एंड द अर्निंग, कीजिए बुध के उपाय मेष राशि वाले। उसके बाद आइए वृषभ राशि। 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ भवन में बुध नीच के तो हैं,
तो थोड़ा सा लाभ देंगे। साथ में शुक्र है, राहु भी है, ये सब दे, इवन सैटर्न विल कम, सन विल कम, ऑल दीज प्लैनेट्स दे आर टेकन एज वेरी गुड इन 11th हाउस। तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। एक साथ में बात और बता देता हूँ कि वृषभ राशि के ऊपर ही बृहस्पति चल रहे हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का एक्सचेंज है, बट अल्टीमेटली बुध भी कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू द वीनस। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, बुध कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन होगा, ग्रोथ होगी, नेम फेम हो सकता है इनका पोस्टिंग हो सकती है अच्छी जगह, स्टेटस फॉर्म हो सकता है इनका। डेफिनेटली इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर टॉरस, वृषभ राशि वालों। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ बिजनेस, कैरियर एंड जॉब। बुध है, नीच के हैं, तो आपको जॉब का प्रेशर तो आ सकता है, मेंटल प्रेशर आ सकता है, बट फिर भी आपकी जॉब चलती रहेगी। थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा कीजिएगा, बुध के उपाय कीजिएगा, तो यू विल सर्टेनली गेट ए गुड प्लेसमेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई जॉब पे आती है, पढ़ाई करके ही जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इसलिए उनको भी बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट गणेश जी के पूजन तक तो करना ही चाहिए। में कर्क राशि, कर्क राशि के ये भाग्य भवन में इतने सारे प्लैनेट आ जाएंगे, बुध भी है उसमें शामिल, तो बुध शामिल होने के कारण आपको फिर यहाँ भी भाग्य साथ तो देगा, बट इतना नहीं दे पाएगा। तो आपको अपना अगर बहुत डाइवर्सिफाई करना है, कुछ नया चेंज करना है, इनिशिएट करना है, ऑन करना है, मतलब समझ गए आप, यू वांट टू स्टार्ट व्हीकल्स फॉर सम डायरेक्शन, मतलब आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई राह पे चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बुध के उपाय वो गणेश जी वाला कर लीजिए। अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए अगेन फेवरेबल पीरियड फॉर यू ऑल्सो। ये सिंह राशि के 8th हाउस में, सिंह राशि के शुक्र 8th में चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं, अब बुध भी आ गए, और आने वाले टाइम में ये बुध रहते रहते भी शनि भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे। तो इनको तो सारे जितने ग्रह हैं, चाहे शुक्र की बात करूं, चाहे राहु की बात करूं, चाहे बुध की बात करूं, आने वाले टाइम में सूर्य और उनकी शनि की बात करूं, डेफिनेटली आपको सारे उपाय करने हैं और करते ही रहना है, राइट अप टू जाप और पूजा वाली बात जो मैंने बुध के लिए कही है, बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि वालों के लिए ये थोड़ा वीक पीरियड रहेगा, मई तक डेफिनेटली इतने सारे प्लैनेट्स की युति होगी, तो थोड़ा वीक रहेगा, बट आप डरिएगा मत। यहाँ पर ये इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 8th हाउस में एक योग बनता है। क्या बनता है? व्हेन देयर आर 4 एंड अबव, 4 ग्रह 8th हाउस में एक साथ हो, चाहे जन्म कुंडली जन्म के समय, या ये ट्रांजिट जो गोचर की बात हो रही है, अभी क्या चल रहा है उसकी बात हो रही है, 4 एंड 4+ अगर प्लैनेट्स होते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। पर मेरा एक कंसेप्ट है, गोल्ड इज गोल्ड, ब्रास इज ब्रास। तो ये 8th हाउस में है बुध, इसलिए आपको उपाय सारे बुध के करने हैं। इट्स डेफिनेटली ए वीक पीरियड फॉर यू। आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि बिजनेस स्किल में ये फ़ायदा दे दें, अदरवाइज अपनी वाणी को भी संभालिएगा, अपनी हेल्थ को भी संभालिएगा, नर्वस सिस्टम को संभालिएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को संभालिएगा, नहीं तो आपके ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी, चैलेंजिंग पोजीशन आ सकती है। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 7th हाउस में आएंगे, केंद्र में बुध नीच के हैं, पर इतने सारे ग्रहों के साथ, अभी तो शुक्र राहु आगे वो आ ही रहे हैं, तो इसलिए आपका कोई बिजनेस की बात करें, जॉब की, करियर की, इन सब बातों में तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।
You will add on your business. You will get name and fame also. थोड़ा कम होगा क्योंकि बुध नीच के हैं, बट होगा। और आपको ये बता दूं कि यहाँ क्या नहीं होगा जिसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें हैं। ये मारक स्थान भी कहलाता है। फोकस ऑन योर हेल्थ। दूसरा, ये पार्टनर का घर है जहाँ बुध नीच का नपुंसक ग्रह, तो इसलिए आपके रिलेशनशिप को संभालिए, हेल्थ को संभालिए। अगर इसमें कुछ भी लगता हो, मैं तो कहूँगा आपको करना ही चाहिए। वो गणेश जी तक का तो करना ही चाहिए। और अगर ऐसा हेल्थ और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ डू ऑल रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द मर्करी टू करेक्ट दैट और टू गिव द स्ट्रेंथ टू दैट। और ये मेरे YouTube चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ज्योतिष पूजा और उपाय दोनों पे मिल जाएंगे आपको। नहीं मिले तो 9978627397 पे मुझे आप मैसेज दीजिए, रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट, आई विल सर्टेनली आंसर। उसके बाद में तुला राशि। तुला राशि की 6th हाउस में आएंगे शत्रु, रोग और पीड़ा। तो आपके शत्रु भी आपको तंग कर सकते हैं। हेल्थ का तो डेफिनेटली फोकस रखिएगा। एनीथिंग विच इज इंडिकेटर ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन, छोटा मोटा भी आपको नर्वस सिस्टम वाला या ऐसा लगे कि आपको मानसिक अवसाद कह दें या यू हैव लॉस्ट योर एनर्जी लेवल ऑल्सो, ऐसा कुछ हो जाए तो आपको पूरा अपना इन्वेस्टिगेट करवाइएगा। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एंड बुध के सारे उपाय आपको करने हैं। इसमें एक और भी चीज़ है, 6th के बिल्कुल अपोजिट होता है 12th हाउस, शयन कक्ष वाला सुख। तो इन्हीं बुध भगवान, बुध ग्रह के कारण आपको वो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हो सकता है इन योर रिलेशनशिप। तो आपको सारे उपाय करने हैं। शत्रुओं से बचना है तो, रोग से बचना है तो, रिलेशनशिप नहीं टूटे उससे बचना है तो आपको करते ही रहना है। ये तो उपाय आपको 7 मई तक करने ही हैं बुध के। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 5th हाउस में आएंगे हाउस ऑफ आउटपुट, हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान की बात करें तो आपका परफॉर्मेंस, आउटपुट, बिजनेस स्किल, ये सब में तो ठीक सा ही रहेगा। क्योंकि 5th हाउस में अदर देन संतान के जो भी मैं बोला हूँ वो सब अच्छा रहता है। आप अभी अपना नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि साथ में शुक्र भी उच्च का रहेगा थ्रू आउट। शुक्र उच्च का मिलेगा, 31 मई तक रहेंगे शुक्र यहीं पे उच्च के। बुध तो 7 मई को आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए थ्रू आउट एकम्पनिंग द वीनस, एक्सॉल्टेड वीनस, इसलिए आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, आउटपुट अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपके संतान का ध्यान रखिए, उनके पढ़ाई वगैरह हो, अभी जैसे कोर्सेज कर रहे हो तो उनके लिए कुछ आप सोच सकते हैं ऐसा करने का कि ये बुध के उपाय कर लें। गणेश जी वाला पूजन की बात करें। अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कोर्स है, वेरी चैलेंजिंग पोजीशन इज़ देयर, देन आपको पूरा जाप और पूजा तक करवा लेना चाहिए। इस तरीके से ये वृश्चिक राशि की बात हो गई। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की 4th हाउस में आएंगे। तो एक तो मदर की हेल्थ को संभालिए, दूसरा यहाँ बुध कुछ कोई विशेष मतलब नहीं रखते हैं विशेष, पर मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए। अपना जो हेल्थ इश्यूज़ भी कोई हो उसका भी ध्यान रखिएगा। सामने 10th हाउस है, इसलिए आपको जहाँ मैं जॉब, कैरियर और बिजनेस की बात करूँ, क्योंकि सामने उनकी उच्च दृष्टि हो जाएगी वहाँ पर, तो वो उसके कारण आपको नेम फेम भी मिल सकता है, अच्छी जॉब भी मिल सकती है, वहाँ पर निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिल सकता है। पर टू लिव एज ए हैप्पी सोल, टू लिव एज ए हैप्पी फिगर, to enjoy the happiness and life is beautiful like feel, आपको बुध के उपाय आपको भी करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आपके
बहुत सी चीज़ें कमज़ोर होगी। शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, उसी में शुक्र हैं उच्च के, तो इसलिए बहुत अच्छे रहेंगे। राहु हैप्पीनेस को तोड़ेंगे। फिर उसके बाद में 29 को मार्च को शनि आ जाएंगे, छोटा ढैया आ रहा है आपको, तो इसलिए यू रिक्वायर ऑल रेमेडीज टू बी डन फॉर मरकरी डेफिनेटली। उसके बाद में आइए मकर राशि के 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में बुध अच्छे नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते। यू मे बिकम वेवरिंग, यू मे सी सो मैनी चेंजेस इन द लाइफ, चेंज ऑफ प्लेस, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है, फालतू की ट्रैवल हो सकती है, नो रिजल्ट, नथिंग। इस तरीके से आपकी छोटी मोटी बेइज्जती भी हो सकती है। तो इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं बुध के। यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब ये सूर्य और शनि की युति हो जाएगी, पहले सूर्य आएंगे 13 मार्च को और फिर शनि 29 मार्च को, हालांकि मैं इसका एक अलग लूँगा वीडियो, बट अगेन देर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड सैटर्न टुगेदर। जो आजकल जो चल रहा है वो वापस भी होगा 29 मार्च से। तो इसलिए आपको सारे उपाय भी करने हैं और उस समय ये ध्यान रखिएगा आपकी हेल्थ, आपकी प्रेस्टीज, आपका नेम फेम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। तो बुध का आपको सारे उपाय करने हैं। घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ये भी समय निकल जाएगा। अभी भी तो कईयों के लिए वो युति चल ही रही है, कई राशियों के कमज़ोर है, वो वीडियो अपलोडेड है, वहाँ देख लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल बी द ओनली वन, सबके ऊपर नीचे आता रहता है। उसके बाद आइए कुंभ राशि के धन के घर में बुध, ये तो नीच के हैं इसलिए इतना शायद आउटपुट नहीं दे पाए, बट शुक्र होने के कारण वो भी कुछ दे देंगे। आप अपनी वाणी को संभालिएगा, बोलने में आपको हकलाहट भी आ सकती है, बोलने में आपको झुंझलाहट भी आ सकती है, बोलने में आप आर्ग्यूमेंट में भी जा सकते हैं, वेस्टलेस आर्ग्यूमेंट में। आपकी हेल्थ को संभालिए, क्योंकि ये भी एक मार्ग स्थान कहलाता है। यहाँ पर आपके ENT पूरा डिपार्टमेंट, उसको संभालिए, ईयर नोज़ एंड थ्रोट वाला एरिया, स्किन को संभालिए। और क्योंकि ये ब्रेन को भी देखते हैं, तो ब्रेन से रिलेटेड, नर्वसनेस से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सारे उपाय करने हैं। मेरे हिसाब से, मेरे मत के अनुसार तो आपको भी सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि वो मारक स्थान भी है। एंड सेकेंडली इट्स आस्पेक्टिंग द 8th हाउस, सो योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको ऐसा करना चाहिए। तो कुंभ वालों को भी करने चाहिए। उसके बाद आइए मीन राशि, फाइनल। उस राशि पे ही तो ये आए हैं। तो मीन राशि पे पहले तो बुध अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि बृहस्पति की राशि है ये, और बुध, बृहस्पति और बुध, बृहस्पति जी की वाइफ से और चंद्रमा से ये समागम से ये बुध पैदा हुए हैं। तो इसलिए बुध और बृहस्पति की अच्छी नहीं है, तो एक तो माइनस वहीं हो गया। दूसरा फिर ये नीच के और हैं, तो आप भी अपना एक कॉन्फिडेंस लो नहीं रहे, उसके लिए आपके बोलने में, वाणी में कुछ उटपटांग बातें नहीं हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल और अनवांटेड बिहेवियरल चेंजेस नहीं हो जाए आपके अंदर। उनके लिए सामने 7th हाउस है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, आपके बिजनेस स्किल के लिए, आपका परफॉर्मेंस इन योर फैमिली एंड इन योर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए। मीन राशि वालों को बुध के उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, ये सारे हो गए। अब इसमें 1 मिनट में हर बार लगाता हूँ कि मैंने कहने को आपको कह दिए कि बुध के उपाय कीजिए, जाप पूजा भी कीजिए, गणेश जी की पूजा भी कीजिए। इनके रिजल्ट किस चीज़ पे बेस करेंगे? वो ब्राह्मण जाप करेगा उस पर नहीं करेंगे। आप स्वयं गणेश जी को गणपति अथर्व शीर्ष के साथ में वो जो जल, दूध, जल या पंचामृत चढ़ाते हुए करेंगे, उस पर भी बेस नहीं करेंगे। बेस करेंगे आपके भाव पे
बेस करेंगे आपके शुद्धिकरण पे, बेस करेंगे आपके कंसंट्रेशन पे। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द प्लैनेट मरकरी एंड द लॉर्ड ऑफ मरकरी, भगवान गणेशा। आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, उनके साथ भाव से जुड़ना पड़ेगा, उनके साथ गट फीलिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग। जब आपको रिजल्ट आएंगे तो आप इतना इजी नहीं समझें। आप अफोर्डेबिलिटी में हो तो ब्राह्मणों से करवा सकते हैं, बट उससे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट विल ओनली एंड ओनली मैटर व्हेन यू हैव शुद्ध भाव, शुद्ध सोच, थॉट, फुल डेडिकेशन, सबमिशन, सरेंडर, और उस भाव के साथ कीजिए। फिर देखिए बुद्ध कहाँ जाते हैं। बुद्ध तो सौम्य सौम्य गुणों पे तम बुद्धम प्रणम्याम। आपको निश्चित रूप से बुद्ध आपको हर तरह की दुविधा में से निकाल लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।